देश की आधुनिक और प्रीमियम ट्रेनों में शामिल वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग से भटककर महाराष्ट्र के एक अलग स्टेशन पर पहुंच गई। इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी, जहां ट्रेन की तकनीकी प्रणाली और प्रबंधन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह मामला सोमवार को महाराष्ट्र में हुआ, जब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से मडगांव जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अपने तय रास्ते से हटकर ठाणे जिले के देवा स्टेशन पर पहुंच गई। इस कारण ट्रेन लगभग 90 मिनट देरी से चली, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। जिस स्टेशन पर यह ट्रेन पहुंची, वहां भी अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि स्टेशन के कर्मचारी और स्थानीय लोग यह समझ नहीं पाए कि यह ट्रेन वहां क्यों आई। रेलवे अधिकारियों ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि यह समस्या तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई। ट्रेन को देवा पनवेल मार्ग से होकर पनवेल स्टेशन पहुंचना था, लेकिन वह गलती से कल्याण की ओर चली गई। इस वजह से मुंबई की लोकल ट्रेनों, जिन्हें जीवन रेखा माना जाता है, की आवाजाही भी प्रभावित हुई। इसके बाद ट्रेन को कल्याण से वापस देवा जंक्शन लाया गया और फिर उसने अपने निर्धारित मार्ग से मडगांव की ओर रफ्तार भरी। मध्य रेलवे की पीआरओ स्वप्नील नीला ने बताया कि यह गड़बड़ी देवा जंक्शन पर सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली में आई खराबी के कारण हुई। आमतौर पर इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनें पनवेल स्टेशन तक पहुंचती हैं, लेकिन इस बार वंदे भारत एक्सप्रेस ने अनजाने में अपना मार्ग बदल लिया। अधिकारियों के अनुसार मुंबई की स्वचालित सिग्नल प्रणाली पर इस प्रकार की घटनाएं बहुत दुर्लभ होती हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका बना लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह भाजपा की डबल ब्लंडर सरकार है, जो देश की गाड़ियों को भी गलत पटरी पर डाल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस अक्सर अपनी तकनीक और सुविधाओं के कारण चर्चा में रहती है। इसे भारत की सबसे तेज और आधुनिक ट्रेनों में गिना जाता है। यात्रियों को शानदार अनुभव देने के लिए इसमें अत्याधुनिक तकनीकी और लग्जरी सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि ट्रेन की गति, तकनीकी समस्याओं और संचालन से जुड़ी खबरें भी समय समय पर सामने आती रहती हैं। गनीमत यह रही कि इस बार ट्रेन के रास्ता भटकने के बावजूद कोई गंभीर नुकसान या दुर्घटना नहीं हुई। घटना के बाद रेलवे ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि भविष्य में ऐसी समस्याएं दोबारा न हों। वंदे भारत एक्सप्रेस की यह घटना भारतीय रेलवे के लिए एक सबक है। यह दिखाता है कि अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली के बावजूद मानव हस्तक्षेप और निगरानी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए रेलवे को अपने संचालन में सुधार और सिग्नल प्रणाली की जांच पर अधिक ध्यान देना होगा। भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन अब तैयार है और इस नई ट्रेन का अनूठा लुक सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। रेलवे ने इसे यात्रियों के आराम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। प्रीमियम एलईडी लाइट्स और आरामदायक सीट्स, जो अत्यधिक आधुनिक डिजाइन के साथ बनाई गई हैं, इस ट्रेन को अन्य ट्रेनों से अलग बनाती हैं। स्लीपर ट्रेन के टॉयलेट्स को खास तौर पर अधिक स्पेसियस और उपयोग में सुविधाजनक बनाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इस ट्रेन का निरीक्षण किया। इसे बेंगलुरु के बीएमएल फैक्ट्री में तैयार किया गया है। तैयार होने के बाद अब इसका ट्रायल रन शुरू किया जाएगा, जो 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में ट्रेन को 800 किलोमीटर और दूसरे चरण में 1200 किलोमीटर तक चलाया जाएगा। सफल परीक्षण के बाद इसे यात्रियों के लिए चालू किया जाएगा। यह ट्रेन भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन मानी जा रही है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसका उद्देश्य लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा के लिए एक हाई स्पीड विकल्प प्रदान करना है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई और चेन्नई पंजाब जैसे लंबी दूरी के रूट्स पर चलाने की योजना है। इस ट्रेन के इंटीरियर को फ्यूचरिस्टिक लुक दिया गया है। एलईडी लाइटिंग और अत्याधुनिक सीट डिजाइन इसे प्रीमियम अनुभव प्रदान करते हैं। सीट्स के ऊपर चढ़ने के लिए गद्देदार हैंडल्स लगाए गए हैं,
ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में प्रत्येक तरफ दो दो सीट्स हैं और हर सीट पर पर्सनल चार्जिंग पॉइंट की सुविधा है। फर्स्ट क्लास में निजी कंपार्टमेंट बनाए गए हैं जो 5 सितारा होटल का अनुभव देंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 से 22 कोच होने की योजना है। 16 कोच वाली ट्रेन में 11 एसी 3 टियर कोच, 4 एसी 2 टियर कोच और 1 एसी फर्स्ट क्लास कोच होगा। कुल मिलाकर ट्रेन में 820 सीट्स होंगी। इस साल दिवाली तक यह ट्रेन यात्रियों के लिए शुरू हो सकती है। इसकी टिकट की कीमत राजधानी एक्सप्रेस के टिकट के बराबर होगी, जिससे यह अधिक किफायती विकल्प बनेगी। अगले 3 सालों में रेलवे 120 और वंदे 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 8 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 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का निर्माण करने की योजना बना रहा है। इसके लिए आईसीएफ, बीएमएल और रूस को निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो दोस्तों, इस नई स्लीपर ट्रेन पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।